सीधा सवाल है कि चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि खुलेआम गाली गलौच हो रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को हर बीतते चुनाव के साथ तार तार किया जा रहा है। और अफसोस इस बात का नहीं है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया, लोगों ने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे और वो इन तमाम बातों को सुनते रहे और खामोश रहे, एक प्रतिक्रिया भी रोकने की तो दूर, कोई प्रतिक्रिया ही उनकी तरफ से नहीं है। रादर ही वॉज स्टैंडिंग क्वाइट टू मेक श्योर कि जब तक वो बोल रहे हैं वो अपनी बातों को पूरा बोल लें, तब तक वो मंच पर भी खामोश तेजस्वी खड़े रहे, बगल में उनकी प्रत्याशी खड़ी हुई थी। तो ये दर्शाता है कि राजनीति में अब भाषा का स्तर सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। चिराग जी, क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई पर्सनल लड़ाई बन गई है? इसलिए मां बहन की गाली तक बात कारण नहीं है ना पर्सनल बनने का, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप दूसरे को डिमीन करके, दूसरे को डाउनसाइज करके, दूसरे को नीचा दिखाकर, उनके ऊपर गालियां देकर आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, ये कतई जायज नहीं है। और पर्सनल होने का तो कोई कारण ही नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच अदर्स फैमिली। मेरे ऊपर तो कई बार इसी बात का आरोप भी लगाया रहता था कि मैं क्यों लालू जी के परिवार को लेकर मैं इतना सॉफ्ट रहता हूं। तो ऐसे में जब मेरे छोटे भाई उस मंच पर खड़े हैं, कई बार कहा है कि राबड़ी देवी मेरी मां के समान है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब दूसरी तरफ से गाली गलौच हो रहा हो और मां और बहन की गाली तक दी जा रही हो, जो शब्द बोले गए हैं उनको सार्वजनिक मंच पे, टेलीविजन स्क्रीन पर हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप उसको बोल नहीं सकते, आप बिना बीप किए हुए आप उन्हें अपने चैनल्स पे आप दिखा नहीं सकते। बट मैं कह रहा हूं, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता तो मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराता। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए वो परिवार मेरा भी परिवार है। मेरी माँ से मेरी ही नहीं उनकी भी माँ है, वो रिश्ते रहे हैं दोनों परिवारों के। पापा ने, लालू जी ने, सबने साथ मिलकर काम किया है। आज सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, एक सीट जीतने के लिए, सिर्फ एक सीट जीतने के लिए आप इस तरीके से आप किसी के परिवार को गाली दिलवाएंगे। लेकिन क्या आपको झटका लगा, क्योंकि आपने अभी बोला कि आपके पर्सनल रिश्ते हैं लालू यादव के परिवार से के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा है, क्या आपको झटका लगा इसका? आई एम टेलिंग यू, मोर देन एंग्री, आई एम हर्ट। मुझे गुस्सा, नाराजगी नहीं है, मैं दुखी हूं। और मैं दुखी इस बात को लेकर हूं कि जिस मंच पर मेरा छोटा भाई मौजूद है, जहां पर हम लोग एक दूसरे के रिश्तों की दुहाई तो देते ही हैं, कम से कम वो रिश्ते रहे हम लोग के, ऐसे में उन्हीं के सामने मेरे परिवार को गालियां दी जा रही हैं। और भाई छोड़ दीजिए, मेरा परिवार भी छोड़ दीजिए, किसी के भी परिवार को क्या इस तरीके से गाली देना ठीक है? भाई आप भी एक परिवार से आते हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, सबकी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, तमाम तरीके के रिश्ते, बेटियां होती हैं घर पे। क्या कोई बर्दाश्त करेगा ऐसे कि कोई किसी के परिवार को इस तरीके से गाली दे? लेकिन क्या है, अब ये चुनाव जो है, ये तेजस्वी, बिहार का खास तौर पर जिस तरह से खुले मंच पे ये सब कुछ हुआ, अब तेजस्वी वर्सेस चिराग हो गया ये चुनाव? अमीश भाई, मतलब डू यू रियली थिंक कि मेरा दिमाग इस दिशा में जा रहा होगा कि मैं अपने परिवार के लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके बारे में गाली सुनकर मैं अभी चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ कि ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस चिराग हो रहा है या मुझे इसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आई मीन सीरियसली, ये कौन सोचेगा इस वक्त ये सारी बातें? भाई मैंने कहा मैं दुखी हूं, मेरा परिवार दुखी है। पीपल कॉलिंग मी इन एंड आउट, लेकिन आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं सवाल किए जा रहे हैं बार बार। आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक छोटी घटना को यानी तिल का ताड़ बना रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। कौन लोग कह रहे हैं कि छोटी घटना? आप मुझे बताइए अमीश भाई, आप मुझे बताइए कौन सा परिवार बोलेगा कि हाँ आपकी मां को जाके गाली दी जाए और आप बोलेंगे छोटी घटना? ये भारतीय संस्कार रह गए अब हम लोगों के कि यहां पर हमारी जननी को, हमारी मां को गाली दी जाए और उसे हम लोग छोटी घटना बोलें। और कौन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगा, मुझे बताइए। हकीकत में खून खौलता है अमरीश भाई। मैं फिर भी बहुत मर्यादित शब्दों में अपनी बातों को मैं रखता हूं, क्योंकि मुझे सिखाया ही ये गया है। पर आप मुझे कोई और ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसके सामने उसी की मां को गाली दी जाए और वो खामोश रह जाए। नहीं, आपकी बात कुछ हद तक सही है कि मां जननी होती है जिसे कहते हैं, और
जन्म देती है तो माँ का अधिकार भी बहुत बड़ा है और माँ का सम्मान भी, माँ का ओहदा भी जीवन में सबसे बड़ा होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बात तेजस्वी यादव की हम कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इस बारी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चिराग हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, इस बार मुंह की खाएंगे, आरजेडी ये कह रही है। और 2015 में जो हुआ था उसी तरह की हार होगी एनडीए की। चौंकाए ना, अगर राजनीति के लिए अगर आपको इस स्तर तक गिरकर अगर आपको हम लोग को चौंकाने वाले नतीजे देने हैं तो भाई आप ही को मुबारक, राजद को मुबारक, ये परंपरा राजद के सहयोगियों को मुबारक। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी बिहार का सभ्य परिवार इस तरीके की राजनीतिक परंपराओं को